नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे यहाँ पे शेफलर इंडिया के बारे में। और यहाँ पे मुझे याद है कि 2023 में यहाँ पे मैंने वीडियो इस पे बनाया था, लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास, जब ये बड़े बड़े कैंडल्स इसमें दिख रहे थे, रेड कैंडल्स। तो भाव देखिए उस समय कितना था, 3100-3200 के आसपास यहाँ पे भाव था। और उसमें मैंने बताया था 2750 आएगा ये। मतलब ऐसा नहीं भविष्यवाणी करता हूँ, लेकिन जो चार्ट पैटर्न कहता है कि सपोर्ट अगला कहाँ है और वॉल्यूम्स के साथ गिरावट हो रही तो सपोर्ट पे रुकता है। तो अगला सपोर्ट कहाँ, तो मैंने बताया 2750 आएगा। तो बहुत लोग यहाँ पे उनको लगा कि नहीं, ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, 3000 के नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट देखें तो ये मैं दिखा सकता हूँ कि ये नवंबर में इसका लो कितना है, ये नवंबर में इसका लो 2612 था। तो जो टारगेट था 2750, इसके नीचे चला गया ये 2612। तो हालांकि इसके बाद मैंने अपडेट नहीं किया था कि अगला क्या लेवल होगा, फिर भी यहाँ तक ये कंपनी आई थी। मतलब एक बताने का मतलब ये है कि उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि यहाँ पे आप बाइंग के लिए तैयार रहिए, बाइंग पॉइंट है, ऐसा नहीं कि सेलिंग करना है। 2750 बताने का मतलब ये नहीं कि 2750 आने पे बेचना है, इसका मतलब है यहाँ पे रेडी रहना है, यहाँ पे बाउंस बैक मिलेगा, इधर से सपोर्ट है, ये कहने का मतलब ये होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर धीरे धीरे रिकवरी चालू हो गई और कंपनी जो है यहाँ तक 3400 तक पहुँची, 34 तक पहुँची। यहाँ पे 3400 तक फिर गिरावट चालू हुआ और फिर यहाँ पे उम्मीद थी कि यहाँ रुकेगा। और एक नई उम्मीद थी यहाँ पे रिज़ल्ट से। रिज़ल्ट क्वार्टरली नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए थे अभी कुछ दिन पहले, तो रिज़ल्ट अच्छे होंगे। लेकिन फिर रिज़ल्ट भी ख़राब आए मार्केट एक्सपेक्टेशन से, तो फिर अब गिरावट का नया दौर चालू हो रहा है। अभी 2905 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है शेफलर इंडिया। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 2020 कोविड के बाद से नॉन स्टॉप रनअप चालू है कंपनी में, और अब थोड़ा सा पॉज लेते हुए यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं नीचे के साइड में ये सपोर्ट है जो कि अराउंड 2600 के अराउंड ही है ये। और यहाँ पे ट्रिपल बॉटम, इनफैक्ट 1 2 3 बॉटम लग चुका है, क्या चौथी बार यहाँ पे आएगा देखने वाली बात होगी। 2600 पे सपोर्ट है। बहुत कंट्रास्टिंग व्यूज़ आ रहे हैं इस कंपनी में। मतलब एक ब्रोकर का मैंने रिपोर्ट देखा तो वो कह रहा है कि 16% यहाँ पे शेयर भागेगा, और एक का देखा तो वो कह रहा है कि यहाँ पे लगभग 34% की गिरावट होगी। तो ये कंट्रास्टिंग व्यूज़ हैं यहाँ पे, इतना अलग, इतना डिफरेंस। तो देखते हैं अभी रीजनिंग क्या है। हमको रीजनिंग से मतलब है कि क्या है, क्या आ रहे हैं ये लोग। हालांकि आप ध्यान रखिएगा, ये 2500, यहाँ पे 2600 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है। और ऊपर के साइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा कंपनी अब कंपनी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगी अराउंड 3300 के अराउंड। आप कह सकते हैं कि ये 3300 3350 के अराउंड ये रेजिस्टेंस फेस करेगी। ये पॉइंट है यहाँ पे जो बार बार इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो ये रेंज में मेरे ख्याल से यही रहेगा कंपनी यहाँ पे। एक बार देखते हैं कि फोरकास्ट क्या कहती है कंपनी पे। तो जो ब्रोकर्स लोग हैं यहाँ पे मल्टीपल टारगेट्स निकल के आएंगे, तो उनका एवरेज कितना निकल के आ रहा है। 3161 का टारगेट है जो कि करंट भाव से 9% ऊपर है। तो ये अगले एक साल का टारगेट यहाँ पे एवरेज टारगेट निकल के आ रहा है। जो सबसे बड़ा टारगेट है उसने ब्रोकर ने कहा है कि 3928 आएगा, ठीक है। और जो सबसे कम है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, 1993 है। तो बहुत ड्रेस्टिक यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी महंगी है, कंपनी महंगी है, और तो इसलिए यहाँ पे इस तरह के व्यूज़ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 ब्रोकर कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाई है इसमें, मतलब बहुत बुलिश हैं वो। और जबकि 2 कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको अभी से बेच के निकल जाइए। तो इस तरह का यहाँ पे कंट्रास्टिंग व्यू देखने को मिल रहा है। चलिए, जो रिपोर्ट मैंने बताई है वो भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और एक बार उसके पहले कंपनी का सिंबल दिखा देते हैं यहाँ पे कि कितना मार्केट कैप है। तो अभी भी 48,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो छोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, ये लार्ज कैप कंपनी है। बहुत लोग सोचते हैं नाम नहीं सुना शेफलर का तो ये छोटी कंपनी होगी, नहीं। रनअप इतना स्ट्रांग हो चुका ऑलरेडी, कंपनी 48,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। और अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखेंगे, पी रेशियो तो 52 के आसपास है, महंगा है। हालांकि लेकिन ये पूरा सेक्टर ही महंगा रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी होंगी। अभी बीच में 2750 आया था तो फिर आपको यहाँ पे बाई करना था। अब 2600 आता है तो तैयार रहिएगा यहाँ पे। तो बताने का मतलब ये है। और यहाँ पे अगर हम एक बार देख लें कि कितना यहाँ पे एस्टिमेट देखें ईपीएस का, एक बार थोड़ा सा एस्टिमेट देखते हैं कंपनी कितना यहाँ पे ईपीएस जनरेट कर सकती है आने वाले कुछ सालों में। अगर देखें तो ये देखिए 2025 में अगर देखें तो 76 का, और 2027 में 92 का। तो 27 में अगर हम बात करें, 27 छोड़िए ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 26 की बात करते हैं। 26 में 86 रुपये कह रहे हैं ईपीएस हो जाएगा। तो 86 अगर इंटू 5 करेंगे, 50 का पी लेके चल रहे हैं अभी भी इतना महंगा। तो अगर आप देखें
तो ये 4300 का भाव दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 2026 की बात कर रहा हूँ, यानी 2 साल पूरा देने पे और भाव 4300 का ही निकल के आया है। तो ये तो यहाँ पे एस्टिमेट कह रहा है, मतलब इसमें मेरे ख्याल से जो रनअप इतना स्ट्रांग हो चुका है ना कि अब जो कोई नई खरीदारी करेगा उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगा। 4300 ठीक है, डिसेंट रिटर्न है, लेकिन बहुत तगड़े तो रिटर्न है नहीं। और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मार्केट में मिल सकती हैं, लेकिन हाँ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको 2600 पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शेर खान जो कि BNP पारिबास का, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इसका टारगेट जो रखा है 3510 रखा है। ठीक है, 3510 रखा है, यानी ये बुलिश है काफ़ी इस पे, इस कंपनी पे काफ़ी बुलिश है। और इसके पीछे का रीजनिंग अगर देखें तो ये कह रहे हैं जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये जो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन है यहाँ पे 37.5% है, जो कि एक्सपेंड किया 30 बेसिस पॉइंट। ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट सेगमेंट जो है ये 10% की इसमें क्यू ऑन क्यू ग्रोथ रही है रेवेन्यू में। और इसके अलावा जो नियर टर्म वीकनेस है ओवरसीज़ बिजनेस में, बाहरी बिजनेस में, कंपनी कंटिन्यू मेंटेन 3 साल का जो कैपेक्स है 1500 करोड़ का। इन्होंने कंपनी ने कहा था कि कैलेंडर ईयर 23 से 25, 2023 से 2025 के बीच में इतना कैपेक्स करेंगे, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड पे है। नेगेटिव ये कहते हैं कि वीकनेस जो है यूरोपियन मार्केट में, उससे जो है ओवरऑल एक्सपोर्ट कंपनी का जो है घट रहा है, रेवेन्यू घट रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट सेगमेंट से 12.5% आ चुका है, जो कि यहाँ पे 12.5 से घट के यहाँ पे 11, 11.5 के आसपास आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 18% था 2022 में, तो ये घटता जा रहा है एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू था। तो ये है कंपनी, इन्होंने बाइंग कॉल मेंटेन किया, 3510 के टारगेट रखे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग 74% स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, FIIs 4%, 4.5%, DIs 16% के आसपास है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं इनका जो एस्टिमेट है वो ये कह रहे हैं कि जो EPS है, अगर हम देखें EPS इनका जो 2025 का एस्टिमेट है वो यहाँ पे कितना ही, कैलेंडर ईयर है ध्यान रखिए, वो हम FI ईयर फाइनेंशियल ईयर देख रहे थे तो 86 का निकल के आ रहा था, यहाँ पे ये कह रहे हैं 84 का, तो लगभग सेम है, ये इनका एस्टिमेट है। और अगर हम बात करें, एक और यहाँ पे रिपोर्ट है जिसने ड्रेस्टिक यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए, इस ब्रोकर का नाम है सेंट्रम। सेंट्रम ने क्या कहा है, सेंट्रम की 19 फरवरी की रिपोर्ट है और ये कह रहे हैं कि टारगेट प्राइस 1993 आ गया है। तो जो हम लोग फोरकास्ट में देख रहे थे ना, जो सबसे कम टारगेट प्राइस था वो इसी ब्रोकर का था, और 34% के नेगेटिव रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैसिव है दोस्तों, ये मैसिव है। और देखिए, उसमें भी हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स में, जो पॉजिटिव रिपोर्ट था उसमें नेगेटिव पॉइंट दिया रहता है, ऐसा नहीं से पॉजिटिव दिया था। उसमें हम लोग ने देखा शेर खान में कि एक्सपोर्ट एक प्रॉब्लम रहने वाली कंपनी के लिए। एक्सपोर्ट से जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है हर साल कम हो रहा है, 18 से यहाँ पे 11% के आसपास आ चुका है। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेन पॉइंट में बना के टारगेट काफ़ी कम कर दिया है सेंट्रम ने। और यहाँ पे अगर देखें तो कैलेंडर ईयर 2023 अभी, मतलब जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया था, Q3 हम लोग बोलते हैं लेकिन ये 4th क्वार्टर बोलते हैं क्योंकि बाहरी कंपनी है ये। और ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन जो है एक्सपोर्ट रेवेन्यू में यहाँ पे 11% हो गया। तो यही कह रहे हैं ये कि एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन बाई 36% ईयर ऑन ईयर। और ये कह रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है अगले कुछ क्वार्टर तक चलता रहेगा। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हेल्दी रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिला, ग्रोथ 17% का। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखेंगे तो इनका मेन फोकस यही है। और इनका जो कैलेंडर ईयर का यहाँ पे 2025 का एस्टिमेट था, इनका खुद का एस्टिमेट था, वो अगर देखें तो यहाँ पे 70 रुपये के आसपास है। उधर कितना था, उधर 83 था। तो EPS भी इनका कम ही एस्टिमेट है, तो डेफिनेटली कम EPS एस्टिमेट है, तो टारगेट भी कम निकाल के दे रहे हैं ये। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर देखें तो एसोसिएशन विथ विटेस्को वुड प्रोवाइड मोर फायर पावर EV सेगमेंट में। तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इनका जो EPS है 2025 के लिए 66 का आ रहा है, और जो P रेशियो अभी 52 का है, ये कह रहे हैं 30 के हिसाब से ये लेके चल रहे हैं। तो जो टारगेट निकल के आ रहा है 1900 यहाँ पे 93 का आ रहा है। तो यही था, 2 ब्रोकर थे, सेंट्रम कह रहा है इतना आएगा, शेर खान कह रहा है 3500 समथिंग आएगा। तो आप बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है किसका प्रेडिक्शन सही होने वाला है 1 साल बाद लगभग, क्योंकि 2025 का कैलेंडर ईयर ज़रूर है लेकिन पहला हाफ है। पहला हाफ मतलब समझ लीजिए जनवरी से लेके यहाँ पे जून तक, ये कह सकते हैं। तो देखते हैं किसका यहाँ पे प्रेडिक्शन सही होता है।